बोलिए किलेश्वर महादेव की जय। तो आज मित्रों हम सब जो है किलेश्वर महादेव आए हैं, तो आपको यहाँ के इतिहास और यहाँ की जानकारी बताएंगे कि क्या इतिहास है यहाँ का, और मैं यहाँ का पुजारी हूँ। हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो हम किलेश्वर महादेव आ गए हैं और आपको यहाँ के इतिहास के बारे में, यहाँ के मंदिर के बारे में, जो भी यहाँ की प्रचलित महत्व है, पौराणिक महत्व है, वो सब हम आपको बताएंगे। और अधिकतर लोगों का जो सवाल रहता है कि क्या ये मंदिर जो है 12 मास खुला रहता है कि जो है श्रावण मास में, तो आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मंदिर है 12 मास खुला रहता है। आप जब भी आए यहाँ की प्रकृति का आनंद लें, महादेव के दर्शन करें, यहाँ की प्रकृति की सुंदरता, इसके बारे में जानें। और कृपा करके जो है आप लोग प्लास्टिक बैग ना लाएं, प्लास्टिक की कोई भी वस्तु कोशिश करें कि ना लाएं, क्योंकि जब आप गेट से एंट्री करते हैं फॉरेस्ट गेट से, तो वहाँ प्लास्टिक की वस्तुओं लाना मना है। तो कृपा करके आप प्लास्टिक की वस्तु ना लाएं। कोई भी खाने पीने की चीज़, जो भी कुछ लाना है आपको, तो आप जो है या तो स्टील के डब्बे में या कुछ ऐसे डब्बे में लाएं कि जिससे हमें कचरा ना फेंकना पड़े। और आप आएँ, आप सबका स्वागत है। हर हर महादेव। हर हर महादेव। बोलिए किलेश्वर महादेव की जय। ये जो मंदिर है किलेश्वर महादेव को समर्पण है। क्या आपको यहाँ का इतिहास पता है? ये मंदिर जो है बहुत पौराणिक है।
जब पांडवों को वनवास और अज्ञातवास हुआ था, जब वनवास के समय पांडव यहाँ रुके थे, जो जगह का नाम है वरडा डूंगर। डूंगर मतलब गुजराती में डूंगर बोलते हैं, हिंदी में जिसे हम पहाड़ बोलते हैं। पांडव यहाँ जो है कुछ दिन जो है कहते हैं कि 2 से 3 दिन जो है यहाँ रुके थे। तब यहाँ पांडवों का एक नियम रहता था कि जब तक जो है शिव पूजा या देवी पूजा ना कर ले, जब तक भोजन नहीं करते थे। जब पांडव उस समय उस टाइम उस काल में रुके, तब यहाँ कोई देवालय या शिवालय मतलब कोई भी यहाँ पे जो है मंदिर नहीं था। तब कहते हैं कि कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर के हाथ से इस शिवलिंग की स्थापना कराई थी। इसीलिए यहाँ एक चीज़ आपने देखी होगी, अन्य मंदिरों की तुलना में यहाँ जो ये मंदिर की दिशा है वो पश्चिम दिशा है। बाकी जो भी मंदिर हैं वो सारे आपको अभी की जो काल की समय के मंदिर हैं वो अधिकतर जो है पूरब दिशा में मिलेंगे। लेकिन जितने भी पांडवों के वनवास और अज्ञातवास के समय की मंदिर की स्थापना है वो सारी पश्चिम दिशा में है। अब ये पश्चिम दिशा में ही क्यों है, इसके पीछे भी जो एक प्रचलित कथा है। कहते हैं कि पांडवों को जब वनवास अज्ञातवास से महाभारत के युद्ध से पहले कौरवों का राज्य था, तो कौरव जो है अपनी मनमानी करते थे। तो एक बार जो है कुंती माता जो है देवालय में पूजा करने गई, तो उन्होंने कौरवों ने पूजा करने से मना कर दिया। तो कुंती माता मिट्टी की शिवलिंग बना के पूजा कर रही थी, जिनको हम पार्थेश्वर महादेव भी बोलते हैं। तो मिट्टी की शिवलिंग बना के जो है पूजा कर रही थी। तभी यहाँ पांडवों ने पूछा कि माता आप जो है मिट्टी की शिवलिंग बना के पूजा क्यों कर रही हो। तो उन्होंने बताया कि जो है हमें कौरवों ने अपने राज्य में पूजा करने से मना कर दिया है। तब से जो है पांडवों ने एक संकल्प लिया कि जब तक हमें पुनः अपना राज्य प्राप्त ना हो जाए, जब तक जो है हम सारे मंदिरों की स्थापना पश्चिम दिशा में करेंगे। तो जितने भी पांडवों के वनवास और अज्ञातवास के समय की जितनी भी स्थापना मिलती हैं वो सारी पश्चिम दिशा में मिलती है। उदाहरण के तौर पे बिलेश्वर महादेव, खीमेश्वर महादेव, इंद्रेश्वर महादेव, फूलनाथ महादेव, ये सारी जो सौराष्ट्र में है ये सारी जो है पश्चिम दिशा में है। और भी अन्य अलग अलग स्थानों पे है, पूरे भारत में ही पांडवों की स्थापना है ये। लेकिन जो है सौराष्ट्र में जो मुझे मैंने जांची है ये सारी पश्चिम दिशा में है। फिर पांडव यहाँ 2 से 3 दिन रुके। उसके बाद कृष्ण भगवान ने युधिष्ठिर के हाथ से शिवलिंग की स्थापना कराई। फिर भोजन पान किया। भोजन करने के बाद जो है पांडव जो है दूसरी जगह चले गए। फिर यहाँ ये जो मंदिर माना जाता है लगभग 5,500 साल पुराना माना जाता है। अब 5,500 साल पुराना क्यों माना जाता है, यदि हम इतिहास को देखें थोड़ी, जैसे बहुत सारी संवत होती है, जैसे विक्रम संवत जो 2082, शालिवाहन संवत जो 1947, ऐसी जो कलयुग संवत अभी चल रही है वो चल रही है अभी 5,127वां वर्ष। उसके अनुसार हम यदि गणना करें तो ये मंदिर लगभग 5,500 साल पुराना माना जाता है। कि उस संवत को इस संवत को यदि हम दोनों को जोड़ें तो लगभग 5,500 साल पुराना माना जाता है। फिर पांडव यहाँ 2 से 3 दिन रुके। तब उनको जो है भोजन बनाने के लिए भी यहाँ कुछ चाहिए, तो जो है उन्होंने एक यहाँ भीम खांदड़ी बनाई, जिसको हम खांदड़ी को हिंदी में ओखली भी बोलते हैं, जो इसकी स्थापना की। उसमें जो है वो भोजन पान बनाते थे, जो भी जो फल फ्रूट जो भी होते थे सारे उनको जो है मिक्स करते, जिन्हों हम साधु भाषा में जो है उनको बोलते, साधु जो भोजन करते, वैसे पांडव यहाँ जो है भोजन करते थे। फिर पांडव यहाँ 2 से 3 दिन रुके। उसके बाद जो है दूसरी जगह चले गए। हर हर महादेव।